मन की उड़ान एक प्रेरणादायक संवाद प्रधान कहानी है जो ये सिद्ध करती है कि अपंगता कभी भी किसी की सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती, अगर भीतर हौसला जिंदा हो। ये कहानी है राजू की, एक छोटे गांव धौलपुर में जन्मे दिव्यांग बालक की, जिसे समाज ने कमजोर समझा, मगर उसने खुद को अपनी हिम्मत, मेहनत और दृढ़ संकल्प से इतना सक्षम बना लिया कि वो न केवल खुद सफल हुआ बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन गया। राजू की जीवन की ये यात्रा गरीबी, ताने, अस्वीकृति से शुरू होकर तकनीकी नवाचार, सामाजिक आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचती है। इस कहानी में उसके साथ हैं एक मजबूत माँ, एक वफादार दोस्त, ईमानदार शिक्षक और वो समाज जो कभी उसे रोकता था फिर उसकी सफलता को सलाम करता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो हालात से हारने के बजाय उन्हें बदलने की हिम्मत रखती है। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। राजू और उसकी माँ सुमन आंगन में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी राजू सुमन से पूछता है कि माँ, क्या मैं कभी दूसरों की तरह दौड़ पाऊंगा? बेटा, तू दूसरों की तरह क्यों दौड़ेगा? तू तो उनसे आगे निकलेगा। पर लोग मुझे देखकर हंसते हैं माँ। जब तू उड़ने लगेगा ना तो यही लोग तालियां बजाएंगे। सुमन की ये बात सुनकर राजू में फिर से उत्साह भर जाता है। अगले दिन राजू जब स्कूल जाता है तब उसका दोस्त मनोज आकर लंच में कहता है कि चल ना राजू, थोड़ा खेल लेते हैं। तू जानता है ना, मैं ठीक से दौड़ नहीं पाता, सब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन पढ़ाई में तू सबसे अच्छा है यार। मनोज और राजू की ये सारी बातें श्री वर्मा, राजू के शिक्षक, सुन लेते हैं। तभी वे राजू को कहते हैं, मनोज, तुमने बिल्कुल सही कहा। और राजू, तुम बस ये ध्यान रखो, दुनिया वही याद रखती है जो कुछ अलग करता है। श्री वर्मा की बातें सुनकर राजू में अलग ही ऊर्जा आ जाती है और उस दिन से राजू और अधिक मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करता है। तभी सुमन रात को देखती है कि राजू अभी तक पढ़ाई कर रहा है। फिर सुमन राजू को कहती है कि बेटा, आप सो जा, आंखें थक जाएंगी। माँ, जब तक मैं इंजीनियर नहीं बन जाता तब तक नींद नहीं आएगी। भगवान करे तेरी मेहनत रंग ले। ऐसे ही देखते देखते समय बीतता चला गया और अब राजू ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी उसी लगन और मेहनत के साथ खत्म कर ली है। और अब वो इंटरव्यू देने शहर की किसी बड़ी कंपनी में आया है, जहां मिस शर्मा राजू की प्रोफाइल देख रही हैं और कहती हैं कि राजू, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा काम फील्ड वर्क का है, आप मैनेज कर पाएंगे? मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हम सहानुभूति नहीं देते, सिर्फ काबिलियत देखते हैं। और यही सुनने में आया था, मुझे मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। राजू की बातें अच्छी तो थी, लेकिन मिस शर्मा ये भी जानती थी कि ये काम फील्ड वर्क का है और अगर राजू को ये काम दिया तो इससे उसी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इन्हीं कारणों से मिस शर्मा राजू को रिजेक्ट कर देती हैं। रिजेक्शन के बाद राजू मायूस होकर रास्ते में जा रहा होता है। तभी राजू को कॉल आता है एक एनजीओ से। वो कहते हैं कि हमारी एनजीओ में एक टेक ट्रेनर की ज़रूरत है, जिसमें आपको दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। राजू इस जॉब के लिए हाँ बोल देता है और अगले दिन छात्रों को पढ़ाने के लिए एनजीओ जाता है। वहाँ एक छात्र राजू से पूछता है कि सर, हम कभी कुछ बड़ा कर पाएंगे? जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। कमजोरी नहीं, हिम्मत दिखाओ। ऐसे ही राजू समय के साथ बच्चों को पढ़ाता चला गया और धीरे धीरे उसके विचार प्रसिद्ध होने लगे। अब राजू एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। ऐसे ही जब राजू एक सेमिनार हॉल में होता है जहां हजारों की भीड़ होती है, वहां राजू बोलता है कि दोस्तों, जब मैं पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा ये लड़का कभी चल नहीं पाएगा। फिर मेरी माँ ने कहा तेरा हर कदम दुनिया को बदल देगा। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। अगर तुम्हारे पास हौसला है तो अपंगता भी तुम्हें नहीं रोक सकती। राजू की इन बातों और विचारों को सुनकर वहां भीड़ में मौजूद लोगों में उत्साह भर गया। अब राजू एक बड़ा व्यक्ति बन गया है और एक दिन जब राजू एकांत में बैठा हुआ था तब उसके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे अब अपने गांव में वापसी करनी चाहिए और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन राजू गांव जाने के लिए निकल पड़ता है, जहां उसे मनोज मिलता है और कहता है कि यार, तू तो अब सेलिब्रिटी बन गया। सेलिब्रिटी नहीं दोस्त, अगर खुद पर विश्वास रखो तो सब मुमकिन है। माफ करना बेटा, हम पहले तुझे समझ नहीं पाए। आपने ताने दिए थे वही मेरी प्रेरणा बन गए। इसके बाद राजू ने गांव में एक एनजीओ, स्कूल और रिसर्च लैब खोला और वहीं एक दीवार पर ये संदेश लिखवाया
कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। कुछ समय के बाद राजू और उसकी माँ सुमन दोपहर के समय घर के बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ सुमन राजू से कहती है कि देखा बेटा, तूने सबको गलत साबित कर दिया। माँ, अगर तू ना होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। मैं तो सिर्फ माँ थी, पर तू मिसाल बन गया है।